हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमांशी सहगल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 30 डेज़ की बेसिक जो पार्लर की क्लासेस हैं वो चल रही हैं, जिसमें हम आप लोग को सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। कैसे कराएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दी है इसी पूरी सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में, जिसका कि लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है हम लोगों ने। आप वहाँ जाके उस वीडियो को चेक कर लीजिए, कैसे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में है। तो आज जो हमारा वीडियो है वो है फेशियल के ऊपर, जिसमें कि हम आपको बेसिक फेशियल बताने जा रहे हैं कि हमें फेशियल करना कैसे होता है, क्या क्या फेशियल करते दौरान हमको चीज़ें चाहिए होती हैं, और खूब सारे क्वेश्चंस जो हमारे स्टूडेंट करेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब हम आपको इस वीडियो के अंदर बताते जाएंगे। तो आज का जो फेशियल मैं करने जा रही हूँ वो वैदिक लाइन ब्रांड से हम लोग फ्रूट ट्रॉपिकाना फेशियल ले रहे हैं, जो कि आपको ईजिली मिल जाएगा, इसलिए मैंने वैदिक लाइन ब्रांड को चूज़ किया। वैदिक लाइन ब्रांड ज़्यादातर मिल जाता है। अगर आपके पास ये ब्रांड ना हो तो बेसिक जो नॉर्मल फेशियल्स आते हैं उसमें नेचर्स ब्रांड रहता है, ऑक्सीग्लो ब्रांड रहता है, BLCC ब्रांड रहता है। ऐसे जो फेशियल्स हैं जो सब जगह आपको मिल जाएंगे। तो हमें फेशियल का प्रोसेस बताना है आपको, किस तरीके से हम लोग करेंगे, क्या क्या चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग फेशियल करते हैं तो किट के पीछे हमेशा इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि फेशियल का प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरीके से करना है, कितनी देर की मसाज देनी है। तो जैसे नॉर्मली फेशियल्स होते हैं तो उसके पीछे लिखा रहता है कि क्लींजिंग आप लोग 3 से 4 मिनट करें या 5 से 7 मिनट करें, उसके बाद स्क्रबिंग आप लोग 5 से 7 मिनट करें। अगर हम इसी तरीके से स्क्रबिंग या क्लींजिंग करेंगे तो क्या होगा कि हम पूरा टाइम अपने क्लाइंट को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग पार्लर का काम करते हैं। अगर हम उनके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही अगर हम लोग फेशियल करेंगे तो हमारा फेशियल जो है वो मैक्सिमम हाफ एन आवर का रहेगा। तो हमें हाफ एन आवर क्लाइंट को नहीं देना, क्योंकि वो पे करता है तो उसको कम से कम हमें 1 घंटे का टाइम देना है, ताकि वो फेशियल का रिजल्ट भी आए और वो रिलैक्स भी फील करे। तो इसलिए हमको प्रोसेस से थोड़ा हटके चलना पड़ता है। जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन को जरूरी फॉलो करना होता है, तो इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़े आप लोग पीछे, उसकी किस तरीके से करना है, कैसे करना है। तो जैसे कि सबसे पहला हमारा इसमें स्टेप रहेगा क्लींजिंग। तो क्लींजिंग हम लोग करेंगे वैदिक लाइन के ऑरेंज क्लींजिंग सिरप से। तो थोड़ा सा हम लोग क्लींजर हाथ पर लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से हम लोगों ने प्रोडक्ट को फेस पर लगा दिया। हाथों को गीला रखेंगे और उसके बाद हम लोग शोल्डर से मसाज करते हुए इस तरीके से। तो इसमें मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ फेशियल का, किस तरीके से करना है। अगर आपको यही स्टेप्स देख रहे हैं कि पूरे फेशियल स्टेप्स कैसे होने चाहिए, तो इसके लिए आप हमारा जो फेशियल का वीडियो है वो देखेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम लोग। आप वहां जाके चेक करेंगे कि फेशियल के जो पूरे स्टेप्स होते हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। फुल फेशियल वीडियो है वो, स्टेप्स कौन कौन से होने चाहिए वो उस वीडियो में सारे दिए गए हैं। तो वहां जाके आपको इजी रहेगा समझना, क्योंकि ये फेशियल की वीडियो है, ज्यादा लंबी ना हो। हम लोग जो मसाज है उसका टाइम थोड़ा कम रखेंगे। तो हम लोग कर रहे हैं सबसे पहले क्लींजिंग। जब हम लोग क्लींजिंग करेंगे तो हमारे जो हैंड का प्रेशर है वो बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि जो क्लींजिंग है वो ऊपर से डस्ट को रिमूव करने का काम कर रही है। इसको प्रोडक्ट को पेनिट्रेट नहीं होने देना, इसलिए आप हाथ को बार बार गीला करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्लींजिंग के सॉफ्ट हैंड से सारे स्टेप्स करेंगे। फिंगर्स का यूज ज्यादा करेंगे। फ्रूट फेशियल जो है वो किसी भी एज के लोग करा सकते हैं। तो हम लोगों ने इसलिए फ्रूट फेशियल का यूज किया, क्योंकि ज्यादातर सैलून में फ्रूट फेशियल रखा जाता है। तो इसलिए हम लोग फ्रूट फेशियल से आपको वीडियो बता रहे हैं। बाकी इस ब्रांड में बहुत सारे फेशियल्स और भी आते हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगी। एक नॉर्मल डे में अगर आप फेशियल रखना चाहें तो वैदिक लाइन ब्रांड बहुत अच्छा ब्रांड है, जिसमें आपको अच्छे फेशियल्स मिलेंगे और अच्छा उसका रिजल्ट रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग 3 से 4 मिनट क्लींजिंग करेंगे।
क्लींजिंग करने से फेस पर जो भी प्रोडक्ट लगा होता है, कोई क्रीम एप्लीकेशन, लिपस्टिक वगैरह, ये सब रिमूव करने का काम करता है क्लींजिंग। तो अच्छे से क्लींस करेंगे फेस को, फिंगर की हेल्प से करेंगे। पाम का यूज बहुत कम करेंगे, जब करेंगे भी तो उसका प्रेशर बहुत लाइट होगा। सारे स्टेप सर्कुलर मोशन में होंगे। इस तरीके से क्लींजिंग कंप्लीट हो गई है। इसको मैं वेट टिश्यू से फेस को क्लीन कर दूंगी और जो क्लींजर फेस पे लगा हुआ है उसको हम लोग अच्छे से रिमूव कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का रहेगा क्लींजिंग करने के बाद स्क्रब का। तो स्क्रब को हम लोग इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से ले लेंगे थोड़ा सा। इसके पार्टिकल्स हैं बहुत माइल्ड हैं, हल्के हल्के से है, तो आप लोग अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। स्क्रबिंग के समय भी हम लोगों की जो मसाज रहेगी वो बहुत लाइट हैंड से रहेगी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथ से हम छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए मसाज करेंगे। स्क्रब का काम क्या होता है? स्क्रब हमारे जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करने का काम करता है, पोर्स को ओपन करता है, ताकि जब पोर्स खुलेंगे इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करना। तो जब हम लोग स्क्रबिंग करते हैं इससे हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स सॉफ्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा जब आप आंखों के पास करेंगे तब थोड़ा सा आइस को अवॉइड करेंगे, ज्यादा प्रेशर से आइस के पास काम नहीं करना स्क्रब के समय। तो इस तरीके से तो ये हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का काम करता है, उनको सॉफ्ट कर देता है। रिमूव तो हम लोग स्टिक से करेंगे, ये सॉफ्ट करने का काम करेगा। तो जब हम लोग बेसिक फेशियल कर रहे हैं तो मैं अपने शरीर में बेसिक फेशियल में कम ही स्टीम देने का काम करती हूँ। तो आपको जब स्टीम देनी है अगर आपको, तो आप स्क्रब के दौरान ही स्टीम दे सकते हैं। जैसे मैं स्क्रब करती जा रही हूँ, इस दौरान आप लोग साथ में स्टीम देते जाएंगे। तो स्टीम देने से जो हमारे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स है वो और भी सॉफ्ट हो जाएंगे और जल्दी रिमूव हो जाएंगी। तो अगर आपको नीड लगती है स्टीम की तब आप लोग स्टीम देंगे। क्योंकि मेरे क्लाइंट के ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत कम है, तो मेरे को यहाँ इतनी नीड नहीं लग रही, तो इसलिए मैं स्टीम नहीं दूंगी। तो इस तरीके से आप लोग हल्के हल्के हाथ से मसाज करेंगे। जब भी आपका हाथ ड्राई होगा हाथों को आप लोग गीला करेंगे। आप लोग चाहे तो रोज वाटर का यूज कर सकते हैं, और रोज वाटर नहीं तो आप लोग पानी से हाथों को गीला जरूर करेंगे। दीदी ये स्क्रब में ना पाम का यूज क्यों नहीं करते हैं? देखिए स्क्रब में आपको पता है कि स्क्रब के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। तो पार्टिकल्स किसी किसी स्क्रब में बहुत माइल्ड होते हैं और किसी में बहुत हार्ड होते हैं। तो अगर हम हार्ड पार्टिकल्स को ज्यादा प्रेशर से, इस तरीके फिंगर से भी कई बार प्रेशर दिया जाता है क्रीम मसाज में, स्क्रबिंग के दौरान प्रेशर ज्यादा दे देंगे स्किन के ऊपर, या पाम का यूज कर लेंगे इस तरीके से टाइट टाइट, तो क्या होगा कि रैशेज हो जाएंगे स्किन के ऊपर और जो इसके पार्टिकल्स है वो चुभ जाते हैं। तो बाद में बहुत दिक्कत होती है। अगर सेंसिटिव स्किन है तब तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना। नॉर्मल स्किन पे भी आप बहुत लाइट हैंड से फिंगर्स का यूज ज्यादा करते हुए इसकी मसाज देंगे, ताकि पार्टिकल्स हैं वो चुभे ना और हमें रैशेस ना हो। रैशेस हो जाएंगे, रेडनेस हो जाएगी, सेंसिटिविटी भी आ सकती है किसी किसी एरिया पे। तो इसलिए हम लोग ज्यादा प्रेशर से स्क्रब को नहीं करेंगे और ना ही पाम का यूज करेंगे, बट कम प्रेशर के साथ। और इस प्रोडक्ट के समय भी हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि जब भी हमारा हाथ ड्राई होगा, मतलब चलते समय रुकेगा, तो हम लोग हाथ को गीला जरूर करेंगे, क्योंकि इसको भी पेनिट्रेट करने का काम हमको नहीं करना। पेनिट्रेट करने का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को हमें स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना।
अब ये हमारी स्क्रबिंग है ना, ये हमारे पोर्स को ओपन कर देगी। ओपन करके हम लोग एक बार इसको मिनिमाइज करेंगे, लेकिन क्यों करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी कि मिनिमाइज क्यों करना है। और फिर जब हम लोग क्रीम मसाज करेंगे तब क्या होगा कि तब हमें क्रीम का एब्जॉर्प्शन करना होगा फेस के अंदर। तो पोर्स ओपन हमारे स्क्रब से हो गए हैं। मिनिमाइज करने के बाद हम लोग क्रीम को पेनिट्रेट करेंगे। इन प्रोडक्ट्स को जो पहले क्लींजिंग और स्क्रबिंग होता है, इसको हम लाइट हैंड से फेस पर मसाज करके रिमूव करेंगे। इस तरीके से स्क्रबिंग कंप्लीट हो गई और हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। तो हमारे जो पार्लर में हम लोग फॉलो करते हैं वो हम ऐसे करते हैं कि 7 से 8 मिनट हम लोग देते हैं क्लींजिंग, और क्लींजिंग करने के बाद 8 से 10 मिनट हम लोग करते हैं स्क्रबिंग लाइट हैंड से। इसके बाद हम लोग व्हाइट हेड्स को रिमूव करते हैं। उसको रिमूव करने के बाद हम लोग करते हैं फेस की टोनिंग। फेस की टोनिंग करने के बाद हम लोग करते हैं फेस पर 20 से 25 मिनट की मसाज, जो कि क्रीम मसाज होती है। इससे हमारे फेशियल का ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है और क्लाइंट को भी अच्छा फील होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है वो रहता है पैक की एप्लीकेशन, जो कि हम 15 मिनट लगभग हम लोग फेस पर रखते हैं। तो इस तरीके से हमारे फेशियल का प्रोसेस कम से कम 1 घंटे का हो जाता है। और कई किट ऐसी आती हैं जिनमें स्टेप्स ज्यादा होते हैं, तब हमारा फेशियल जो है 1.5 आवर का हो जाता है, 1 से 1.5 घंटे का। जब भी हमें फेशियल के समय ब्लीच की सर्विस देनी है तो ब्लीच करने के 2 तरीके होते हैं। या तो हम लोग सबसे पहले ब्लीचिंग कर दें फेस पर, उसके बाद हम लोग फेशियल करें, या हम लोग आफ्टर स्क्रबिंग ब्लीच को कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको प्रोसेस ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कीजिए। हम लोग पहले ब्लीच करते हैं, उसके बाद फेशियल की सर्विस देते हैं। इसी तरीके से हम लोग पहले डीटनिंग का काम करते हैं। सबसे पहले फेस क्लीन करके डीटनिंग करते हैं और उसके बाद हम लोग फेस पर फेशियल की सर्विस देते हैं। तो आप लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, अच्छा ही रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी और सैलून्स में स्क्रबिंग करने के बाद तब ब्लीच की एप्लीकेशन होती है, स्क्रबिंग करने के बाद ही डीटन की एप्लीकेशन होती है। कुछ फेशियल्स में हम लोग भी डीटन स्क्रबिंग के बाद ही डीटन की एप्लीकेशन करते हैं। इस तरीके से फेस पर आप टच करके देखेंगे कि पार्टिकल्स नहीं है या है। अगर है तो आप और अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे। तो फेस हमारा क्लीन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को रिमूव, जिसके लिए मेरे को चाहिए ये ब्लैक हेड्स रिमूवल स्टिक और थोड़ा सा कॉटन। तो अगर क्लाइंट के व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं तब आप लोग रिमूव करेंगे और क्लाइंट से एक बार पूछेंगे कि वो रिमूव कराना चाहते हैं कि नहीं। तो कई बार क्लाइंट को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमने रिमूव कराया उसके बाद वो ज्यादा होने लग गए, और ऐसा होता भी है। कई बार मैंने भी इस चीज को नोटिस किया था कि इस तरीके से होता है। अगर आपका क्लाइंट कराता है हमेशा क्लीन तो आपको करने में दिक्कत नहीं है। आप लोग जरूर इनका कीजिए क्लीन अच्छे से। इस तरीके से आप लोग हल्के हाथ से प्रेशर डालते हुए नीचे की साइड स्ट्रेच करेंगे। अगर नीचे की साइड से नहीं निकलता तो आप ऊपर की साइड करेंगे इस तरीके से। और जहां पर्टिकुलर आपको ब्लैक हेड दिखता है वहां पे थोड़ा सा पुश करेंगे और उसको इस तरीके से आगे की साइड पुश कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि निशान नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत प्रेशर से इस तरीके से स्ट्रेच करके और प्रेशर से करते हैं काम, तो जो हमारा नोज है वो रेड हो जाएगा और कभी कभी क्या इनकी इससे स्किन पर भी निशान आ जाते हैं। तो आप हल्के हाथ से करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जैसे कि नहीं है क्लाइंट को, तो हम बहुत ज्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। इस एरिया पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर इस एरिया पे व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स है तो यहाँ से भी हम लोग इस तरीके से रिमूव करेंगे। इस तरीके से हम लोग हल्के हल्के पुश करेंगे, लेकिन अभी नीड नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। बाकी और फेस पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आपका क्लाइंट नहीं निकलवाना चाहता तो आप उसको एज इट इज छोड़ देंगे। आप लोग क्या करेंगे, स्क्रबिंग करने के बाद फेस पे करेंगे टोनिंग। टोनिंग यूज की जाती है तो टोनर हम लोग यूज कर रहे हैं वैदिक लाइन ब्रांड का ग्रीन एप्पल टोनर। इसको हम लोग कॉटन पर लेंगे और फेस पर किस तरीके से अप्लाई करेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग डैप डैप करके टोनर का यूज करेंगे। क्वेश्चन है तो पूछो आप। हाँ, तो दीदी व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के बाद फेस पे टोनिंग क्यों की जाती है? टोनिंग इसलिए की जाती है क्योंकि व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स निकालने के बाद जो हमारे पोर्स हैं वो ओपन हो गए,
तो ओपन पोर्स को अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जल्दी जल्दी इस पे डस्ट लगेगा, डर्ट लगेगा, तो ये व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हैं ये और जल्दी जल्दी होने लगेंगे स्किन पर। तो इसलिए हमको क्या करना है, साथ के साथ टोनिंग करके इनको मिनिमाइज करना है। तो इस तरीके से हम लोग को टोनिंग करनी बहुत जरूरी होती है ताकि जो हमारे पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाए। और कोई क्वेश्चन? अगर किसी फेशियल किट में ना निकले तो हाँ, तो अगर आपके किसी फेशियल किट में टोनर नहीं आता तो क्या होता है कि हम लोग किसी भी टोनर का यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, किट के अकॉर्डिंग हम लोग टोनर का यूज करें। कोई भी आप रोज टोनर रख लो या एप्पल टोनर रख लो, कोई भी ऐसा टोनर रख लो जो आपको सबके संग मतलब हर स्किन के ऊपर चला जाए। ऑल स्किन टाइप टोनर रख लीजिए। जब भी आपके पास किट के अंदर नहीं आता तो आप उस टोनर का यूज करेंगे, लेकिन टोनर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो वैदिक लाइन ब्रांड ने क्या किया हुआ है, किट के अंदर टोनर किसी किसी में दिया है, किसी में नहीं दिया, लेकिन उन्होंने ऐसी बड़ी पैकेजिंग में सारे प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। इस तरीके की बड़ी वाली पैकेजिंग होती है जिसमें आपको क्लींजर भी अलग से मिल जाता है इस तरीके से। तो आप ये अगर ये भी रख के आप लोग इसका क्लीन अप भी करते हैं तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है वैदिक लाइन ब्रांड का। तो इसमें बहुत सारी किट भी आती है हमारे पास। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कुछ किट के बारे में जो हमारे पास अवेलेबल अगर हो जाती है। अगर हम एक रेंज रखना चाहते हैं अपने पार्लर में, तो अगर आप लोग भी कोई रेंज अपने पार्लर में रखना चाहते हैं जो रिजनेबल फेशियल्स हो, आप लोग जैसे नया पार्लर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स चाहिए जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि रिजल्ट भी अच्छा आ जाए और हमको बहुत महंगा भी ना पड़े, तो आप लोग एक वैदिक लाइन ब्रांड जो है इसको आप लोग चूज़ कर सकते हैं। नेचर्स ब्रांड है उसको चूज़ कर सकते हैं। VLCC के जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और एक ऑक्सीग्लो ब्रांड आता है जिसके रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन VLCC में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि VLCC में फेक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से जांच करके तभी प्रोडक्ट्स को लेना है। अब आप पूछेंगे पता कैसे लगेगा कि ये असली है या नकली, तो इसका पता नहीं लगता आप लोग, इसलिए हम लोगों ने अपने पार्लर में VLCC का थोड़ा सा जो यूज़ है वो कम कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स उसमें आने लग गए हैं। तो अगर हम लोग जब भी खरीदते हैं VLCC तो ऑथराइज्ड डीलर से खरीदते हैं, ताकि हमारे पास जो है माल जो भी आ रहा है VLCC का वो हमारे पास फेक ना आए। तो अगर आपको भी VLCC का ऐसे सामान चाहिए तो आप लोग ऑथराइज्ड डीलर से ही खरीदिए, ताकि आपके पास जो सामान है वो असली ही आए और आपके कस्टमर की स्किन जो है वो हेल्दी बनी रहे। तो कुछ फेशियल्स मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग रख सकते हैं। इसमें सब तरह के फेशियल्स आप लोग एक ही ब्रांड के रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखती हूँ। तो सबसे पहले आज जो हम लोग फेशियल कर रहे थे वो फ्रूट फेशियल था, जो कि ऑल स्किन टाइप होता है। आप किसी भी स्किन पे, यंग पे, एजिड पे, किसी पर भी कर सकते हैं। तो एक ये फेशियल आप लोग रख सकते हैं। ये विंटर के लिए भी अच्छा है और ये समर के लिए भी बहुत अच्छा है, तो ये फेशियल आप लोग ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग रखेंगे पपाया एंड लाइम फेशियल, या आप किसी भी ब्रांड का रख सकते हैं। पपाया फेशियल हम लोग क्यों रखेंगे, ये हमारे अगर स्किन पर पिगमेंटेशन होती है, ब्लैमिशेस होती है या टैन हो जाती है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन होता है पपाया फेशियल। तो हम लोग पपाया फेशियल को ज़रूर रखेंगे। पपाया फेशियल जो है वो हर ब्रांड में अच्छे ही आते हैं, आप किसी भी ब्रांड का परचेज़ कर सकते हैं, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम लोग इसमें फिर इसके बाद हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है पार्लर में कि हमारे स्किन पे एक्ने पिंपल है, या हमारी जैसे हम लोग यंग एज में आ रहे हैं, टीनेजर हैं और एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो उसके लिए हमारा आएगा नीम एंड ब्रह्मी फेशियल। ये इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। एक्ने पिंपल स्किन के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और मैं यूज़ करती हूँ और अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके। कुछ होम केयर भी होते हैं वो आपको यूज़ करने पड़ते हैं साथ में। फिर हमारे पास स्किन आती है कि सेंसिटिविटी है, यंग एज लड़की है और सेंसिटिविटी है और हमारी शादी होने वाली है और हम लोग सिटिंग्स लेंगे तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, फर्स्ट टाइम हम लोग फेशियल करा रहे हैं। तो सेंसिटिविटी अगर जिसकी स्किन पर है उसके लिए फ्लावर पावर जो फेशियल है एक्सट्रीमली मतलब एकदम ऐसा फेशियल है कि आप लोग बिना कोई सोच विचार के आप इसको क्लाइंट के फेस पर कर सकते हैं। उसका रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग आता है, कोई दिक्कत नहीं होती स्किन पर। तो आप ये वाला किसी की भी सेंसिटिविटी स्किन हो, फ्लावर पावर फेशियल जो है ये आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। इसके बाद हमको चाहिए होता है एंटी एजिंग फेशियल, क्योंकि हमारे पास एंटी एजिंग जो लेडीज़ आती हैं उनके लिए भी फेशियल की नीड होती है, मैच्योर स्किन होती है उनके लिए फेशियल की नीड होती है, तो हम लोग इसका रख सकते हैं। तो इस ब्रांड में बायो रिदम फेशियल किट आता है जो कि ग्रेप एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रेप का है, इसके लिए आपको पता है ये वाइन फेशियल में चला जाता है। ये प्रोटेक्ट करता है मैच्योर स्किन को, 30+ जिनकी स्किन होती है, अपर में जा रहे होते हैं तो एजिंग की प्रॉब्लम्स होनी शुरू होती है, रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए फेशियल बहुत अच्छा है। रिंकल्स को रिड्यूस करता है और रेडियंस देता है अच्छी सी फेस के ऊपर।
इसके बाद ग्लो की नीड रहती है, सब क्लाइंट को ग्लो की ज़रूरत रहती है कि हमें ग्लोइंग फेशियल कराना है, बस ग्लो के लिए कराना है, तो ये इनका ऑन ग्लो फेशियल आता है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप एक रेंज बना सकते हैं अपने फेशियल्स में। जैसे मैंने वैदिक लाइन रख लिया, आप लोग नेचर्स रख सकते हैं, ऑक्सी ग्लो रख सकते हैं, VLCC रख सकते हैं। तो हम लोग अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं। अब हम लोग को क्या करना है फेशियल के दौरान। तो हम लोग फेस पर क्लींजिंग कर चुके हुए हैं और हम लोगों ने स्क्रबिंग कर ली, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स रिमूव कर दी और फेस की टोनिंग कर दी। अब जो इसके बाद हमारा स्टेप आता है वो है वैदिक लाइन का मैंगो मसाज क्रीम का। तो इसको हम लोग फेस पर मसाज करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो अभी हम लोग फेशियल को आपको बस प्रोसेस बता रहे हैं, इसलिए मैं इतनी देर तक मसाज नहीं करूंगी क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग कम समय में आपको बस मसाज करके इसका प्रोसेस बता रहे हैं। अधिकतर जो किट होती हैं उनका प्रोसेस ऐसे ही होता है, बस मैंने आपको एक चीज बता दी कि आपको किस तरीके से फॉलो करना है। तो स्पैचुला की हेल्प से हम क्रीम लेंगे। तो हम लोग जब क्रीम मसाज करेंगे तो क्रीम की एप्लीकेशन हम लोग फेस पे कर देंगे। अच्छे से क्रीम को पूरे फेस पर हम लोग स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद हम लोग वैसे तो हमें पानी का यूज इसमें नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग क्रीम का यूज कर रहे हैं। तो आप चाहें तो बीच में आप लोग टोनर को मिक्स कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टोनर आप लोग लेंगे और फेस पर मसाज करेंगे हाथों को गीला रखने के लिए। अच्छे से हम लोग शोल्डर पे मसाज देंगे। दीदी क्रीम में पानी का यूज करना चाहिए या नहीं? देखिए क्रीम का ये प्रोसेस रहता है कि पहले के जो फेशियल्स आते थे उनकी थोड़ी जो क्रीम होती थी थिक होती थी और चलते चलते ड्राई हो जाती थी। तो हम लोगों को हाथ गीला करने के लिए पानी का यूज करना ही पड़ता था। और पहले के टाइम पे लोग जो फेशियल देते थे उसमें पानी का यूज ज्यादा ही करते थे। तो अब क्या हुआ, जैसे चेंजेस आ गए, क्रीम्स में चेंज आ गए, लाइट वेट क्रीम होने लग गई तो वो अपने आप ही स्प्रेड होती जाती है, पानी की नीड नहीं रहती। अगर आपको हाथों को गीला करना है तो आप हाथों को गीला पानी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी का यूज इतना नहीं करना कि जो क्रीम का अपना नेचुरल ऑयल होता है वो खत्म हो जाए। इतना हम लोगों को पानी यूज नहीं करना। इसके बदले आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, टोनर का यूज कर सकते हैं। तो टोनर आपकी स्किन को अच्छा भी बनाएगा और जो आपका आप लोग मसाज कर रहे हैं उससे अच्छा ग्लो भी आएगा। दीदी फेशियल का लंबे टाइम तक ग्लो बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? फेशियल का लंबे समय ग्लो बना रहे, ये बहुत ज्यादा आपको पता है जब क्लाइंट फेशियल करा के आता है तो उसकी उम्मीद रहती है कि फेशियल हमारा लंबे समय तक हमें ऐसे ग्लोइंग फेस मिलता रहे। तो उसके लिए कुछ जो चीजें होती है हमें घर पर भी करनी पड़ती है। खाली पार्लर से काम नहीं चलता कि आपने फेशियल करा लिया और उसके बाद लंबे समय आपका ग्लो बना रहे। उसके लिए हमें करना चाहिए फेस पर CTM क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। इसका वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करना, मतलब हम लोगों को करनी चाहिए। तो जब भी हम लोग फेशियल लेते हैं या नहीं लेते तब भी हम लोगों को क्या करना है कि डेली 2 टाइम हम लोगों को क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग अपने फेस की करनी चाहिए। जिससे क्या होता है, हमारा स्किन डेली क्लीन हो जाता है और जितनी भी हम लोग डस्ट वगैरह में रहते हैं दिन भर और स्किन खराब होती है तो वो सब चीज को नाइट के समय हमें जरूर रिमूव करना चाहिए। हम लोग मेकअप एप्लीकेशन करते हैं तो हम लोग को जरूर रिमूव करके सोना चाहिए। इसलिए हमें दिन में और रात में एक बार जरूर क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग अकॉर्डिंग टू स्किन करना चाहिए। अगर हमारी स्किन ऑयली है तो हमें अपने ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए। अगर ड्राई है तो ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट परचेज करने चाहिए। तो लंबे समय ग्लो तब बना रहेगा जब आप लोग यूज करेंगे अच्छे प्रोडक्ट्स का अपने फेस के लिए। तो दीदी ब्राइडल को कितने टाइम मतलब सिटिंग लेनी चाहिए फेशियल की? ब्राइडल के लिए क्या होता है कि ब्राइडल्स की सिटिंग आजकल पार्लर में बना के भेजते हैं हम लोग। जैसे हम लोग के पास ब्राइड आती है तो आजकल क्या हुआ कि ब्राइड्स, हम लोग ये चीज नोटिस कर रहे हैं कि ब्राइड्स आ रही हैं और वो ये ऐसे बोलते हैं कि हमने कुछ नहीं कराया हुआ फेस पर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ब्राइड को देते हैं क्लीन अप। फेशियल दे देंगे तो दिक्कत हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्राइड को देते हैं क्लीन अप। जिसके बाद हम लोग उससे पूछते हैं ब्राइड से कि उनको वो क्लीन अप सेट हो गया। वे क्लीन अप में कम मसाज होती है तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो सकती क्लीन अप से। तो हमें क्या एक बार आइडिया हो जाएगा कि हमारे क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्लीन अप करा के। तो इसलिए हम सबसे पहले देते हैं क्लीन अप की सिटिंग।
फिर हम लोग, अगर हमारा क्लाइंट बोलता है कि वो सेटिस्फाई है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई एक्ने पिंपल नहीं निकला या रिएक्शन नहीं हुआ, तो फिर हम लोग उनको सिटिंग बना के देते हैं, जिसमें हम लोग 20 डेज या 25 डेज के गैप से सिटिंग बनाकर देते हैं। तो ऐसे हम लोग उनको 3 से 4 फेशियल की सिटिंग देते हैं, ताकि लास्ट टाइम तक मतलब शादी के समय तक उनका फेस अच्छे से ग्लोइंग हो जाए, और जब हम लोग मेकअप करें तब वो प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो, उसका ग्लो आए प्रोडक्ट का। तो क्लाइंट को जरूर, ब्राइड को मतलब जरूर फेशियल्स लेने चाहिए, ताकि उसकी स्किन इतनी प्रिपेयर हो जाए कि मेकअप के समय जो मेकअप है वो ड्राई ना हो। दीदी, गर्ल्स को फेशियल करवाना चाहिए, क्लीन अप करवाना चाहिए? जब हम लोग फेशियल कराना स्टार्ट करते हैं तो एक एज होती है जिसमें हमें लड़कियां पूछती हैं कि हम फेशियल करवा लें या ना कराएं। तो आफ्टर 20 एज आप लोगों को फेशियल की सिटिंग एक आध ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हमें फेशियल के हैबिचुअल नहीं होना। गर्ल्स को ज्यादातर क्या क्लीन अप करवाना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत क्लिनजिंग फेस की होती रहे और फेस जो है डर्ट प्रूफ होता रहे, हमें डर्ट वगैरह ना लगे। इसके लिए उनको क्लीन अप करा के जरूर देखना चाहिए। आगे क्या होता है 20 के बाद, आपको पता है 23, 25 में ज्यादातर मैरिज की बातें चलने लग जाती है और मैरिज होने का टाइम हो जाता है। तो अगर हम 20 की एज के बाद कुछ क्लीन अप करा के फेस पर देख लेते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ठीक है, हमें क्लीन अप सेट हो रहे हैं, तो आगे हम लोग फेशियल्स की सर्विस भी ले सकते हैं। इसलिए कुछ अलग अलग ब्रांड्स के अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हमको क्लीन अप करा के देखने चाहिए। और क्लीन अप का ड्यूरेशन गर्ल्स को थोड़ा लंबा रखना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं कराना चाहिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कई बार हम लोग किट परचेज करते हैं, तो किट में बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे कि जेल और क्रीम दोनों चीज आती है। तो जेल का यूज आपको कब करना है, जब स्किन ऑयली हो, और अगर स्किन ड्राई है तो उस समय आप लोग जेल का यूज ना करें, उसमें रखी हुई क्रीम का ही यूज करें, जेल को अवॉइड करें। अगर आप जेल का यूज ड्राई स्किन पे करेंगे तो स्किन और ड्राई हो जाएगी, इससे दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप लोग जेल को अवॉइड कर दें किट में से। और अगर आपकी स्किन ऑयली ज्यादा है तो आप जेल का ही यूज करें, क्रीम का यूज बहुत कम क्वांटिटी में करें, क्योंकि जेल थोड़ा ड्राई करता है तो क्रीम उसको सेटल कर देती है। तो आप क्रीम का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रीम की मसाज कम देके जेल की मसाज ज्यादा देंगे। इस तरीके से हम लास्ट में फेशियल जब एंड करने वाले होंगे, फेस पर थोड़ी सी हीट देंगे। दीदी, हीट सबके फेस पे दे सकते हैं क्या, मतलब ऑल टाइम? हीट हम लोग सब स्किन पर नहीं, जब हमारे पास ऑयली स्किन होती है तो उस पर नेचुरल ग्लो होता है, आपको पता है ऑयली स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो रहता है, तो उस समय हमको हीट नहीं देनी। जब स्किन ड्राई हो, एंटी एजिंग हो, या मतलब जैसे आपको पता है हाइड्रेट नहीं होती स्किन, तो उस समय हम लोग को इस तरीके से अगर हम लोग हीट देते हैं फेस के ऊपर, तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने क्रीम यूज करी है, वो क्रीम स्किन के अंदर पेनिट्रेट होती है। पेनिट्रेट होने से ग्लो अच्छा आता है। जब अगर हमारे पास एक्ने पिंपल की स्किन आती है या ऑयली स्किन होती है, उस समय हम लोगों को हीट नहीं देनी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने फेस पर मसाज दे दी क्रीम की। क्रीम की मसाज के बाद हम लोग कभी भी क्रीम को वेट टिश्यू से क्लीन नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, टॉवल लेंगे और फेस पे इस तरीके से डैप करेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल स्किन के ऊपर आ रहा है वो इस टॉवल पर आ जाए। और अगर हम पोंछ देंगे तो फिर ग्लो नहीं आएगा, क्योंकि क्रीम जो है वो आपके टिश्यू के ऊपर ही आ जाएगी। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, वेट टिश्यू का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमने डैप करके एक्स्ट्रा जो ऑयल था फेस के ऊपर से हटा दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा है वो है बनाना पल्प मास्क। तो हम लोग को लगाना है फेस पर मास्क। तो मास्क को हम लोग स्पैचुला की हेल्प से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पैक आता है। तो आप लोग जब भी इसका यूज करेंगे तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। अगर आपको लग रहा है थिक बहुत ज्यादा है तो आप इसको एक बाउल में ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा रोज वाटर मिक्स कर देंगे, ताकि थोड़ा लगाने लायक हो जाए, थोड़ा पतला हो जाए।
पैक लगाने के बाद हम लोग आई पैड लगाएंगे आइस के ऊपर, ताकि इस दौरान 15 से 20 मिनट जो हमारा क्लाइंट है वो रिलैक्स फील करे, आंखें बंद करके रेस्ट करे। 15 मिनट हम लोग इसको लगा के रखेंगे। इसके बाद हमारा एक प्रोसेस और रह जाएगा, जो कि है विटामिन ई पपाया बायो जेल सीरम की मसाज। इससे अच्छा ग्लो आएगा फेस पर, इसलिए हम लोग सीरम की मसाज भी करेंगे लास्ट में। तो 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद और हाथों को हम लोग गीला करेंगे और हल्के हाथ से मसाज करके, पैक बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना होता, सेमी ड्राई जब हो तभी हम लोगों को हटाना होता है। तो इस तरीके से थोड़ी मसाज करेंगे फेस पर। इस तरीके से हम लोग टिश्यू की हेल्प से फेस को अच्छे से क्लीन करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा पपाया बायो जेल सीरम, इसकी हम लोग 5 मिनट की मसाज करके एब्जॉर्ब कर देंगे स्किन के अंदर। इस तरीके से मसाज करते हुए हम अपने फेशियल को कंप्लीट कर देंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हम लोग टॉवल से ऐसे डैप करके एक्स्ट्रा हट जाएगा, बाकी जो है स्किन में चला जाएगा। तो इस तरीके से जो फेशियल है हमारा कंप्लीट हो चुका है वैदिक लाइन का। आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इससे मिली होगी। इन फेशियल्स को कैसे कैसे यूज करना है, कितने सारे फेशियल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहेंगे तो हम लोग आगे उन वीडियोस को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आज की क्लास, जिसमें कि मैंने आपको फेशियल का तरीका बताया है किस तरीके से करना है। अगर आपको फुल स्टेप्स इसके सीखने हैं कि किस तरीके से हमें फुल स्टेप्स देने हैं, तो इसके लिए मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे पहले हमने वीडियो बनाई थी। तो उससे आपको सारे स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे किस तरीके से हमें मसाज के समय स्टेप्स करने हैं। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोगों ने कम स्टेप्स में कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।